नमस्ते। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त करियर मौके की तलाश है तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पर मिली है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB की, जहां कुछ नई भर्तियां निकली हैं। चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो कितनी वैकेंसीज हैं? कुल 80। जी हाँ, 80 पद। और देखिए, ये सिर्फ कोई नौकरी नहीं है, ये एक मौका है देश के साइंटिफिक फ्यूचर का हिस्सा बनने का। और ये नौकरियां हैं कहाँ? भारत के सबसे माने हुए साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में से एक CSIR CCMB में, मतलब एक ऐसी जगह जहां कटिंग एज रिसर्च होती है। तो समझ सकते हैं कि यह मौका कितना खास है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। CSIR CCBM में आखिर ये मौका है क्या? देखते हैं कि क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। अच्छा, तो ये जो 80 पोस्ट्स हैं ना, इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लेवल के लोगों के लिए मौके हैं। अब जरा इन वैकेंसीज का ब्रेकडाउन देखिए। सबसे ज्यादा मतलब 50 पद टेक्नीशियन आई के लिए हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो इस फील्ड में अभी कदम रख रहे हैं। इसके बाद 25 पद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हैं और 5 पद हैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के। तो सवाल ये है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। मतलब कि एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एज लिमिट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट इन दोनों के लिए अपर एज लिमिट 28 साल है। वहीं टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए ये 30 साल है। और हाँ, ये एज आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट पर काउंट होगी। ठीक है, तो अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। टेक्नीशियन के जो 50 पद हैं, उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है साइंस के साथ 10वीं पास, जिसमें कम से कम 55% मार्क्स हों। इसके साथ साथ या तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 2 साल का अप्रेंटिस एक्सपीरियंस, या फिर 3 साल का काम का अनुभव। अब आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर। यहां 2 रास्ते हैं। पहला, आपने कम से कम 60% मार्क्स के साथ BSc की हो और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि 60% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। और जो सबसे सीनियर पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की, उसके लिए क्वालिफिकेशन भी थोड़ी ज्यादा है। यहां पर कम से कम 55% मार्क्स के साथ लाइफ साइंस में MSc चाहिए, या फिर अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो 55% मार्क्स के साथ BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए। चलो, क्वालिफिकेशन तो हो गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो बहुत मैटर करती है, सैलरी और बाकी फायदे। तो देखते हैं कि इन रोल्स में पैसे कितने मिलेंगे। टेक्नीशियन आई की पोस्ट के लिए मंथली सैलरी लगभग 39,545 रुपए से शुरू होगी। मतलब एक फ्रेशर के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग पैकेज है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के रोल में सैलरी में एक बड़ा जंप है। यहां आपकी मंथली सैलरी लगभग 72,240 रुपए तक पहुंच जाती है। और फिर आती है सबसे सीनियर पोस्ट, टेक्निकल ऑफिसर की। यहां पर अनुमानित मंथली सैलरी लगभग 90,100 रुपए है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ की कितनी अच्छी गुंजाइश है यहां। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सैलरी की नहीं है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपको HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल जैसी कई और सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। तो असल में ये सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा करियर पैकेज है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अप्लाई कैसे करना है और कब तक करना है। चलिए पूरा प्रोसेस और जो जरूरी डेट्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। ये डेट्स बहुत बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जनवरी 2026 को शुरू होंगे और 23 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगे। और एक और जरूरी बात, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी भेजनी है और उसकी लास्ट डेट है 2 मार्च 2026। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस काफी सिंपल है। इसे 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, cscnb.res.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें। दूसरा, जो भी एप्लीकेशन फीस है उसे ऑनलाइन पे करें। तीसरा, जो फॉर्म आपने सबमिट किया है उसका एक प्रिंटआउट निकाल लें। और चौथा और आखिरी स्टेप, उस प्रिंटआउट के साथ अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाकर उसे डाक से भेज दें। तो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतनी अच्छी पोस्ट्स और जबरदस्त सैलरी पैकेज, सारी जानकारी अब आपके सामने है। अब सोचना यह है कि क्या यह मौका किसी के साइंटिफिक करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है। इस पर विचार करना तो बनता है।